सर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, मेरी किताब का आज मैं समरी लेकर आपके सामने आया हूँ। किताब का नाम है सेट योर मनी माइंडसेट। हिंदी में किताब है, 7 सूत्रों पर आधारित किताब है मित्रों। इस किताब की खासियत क्या है कि देखिए, मैं हमेशा नई चीज़ों पर मैं विश्वास करता हूँ। नई चीज़ों का मतलब ये है, ये पूरी किताब जो है मित्रों हाथ से लिखी गई है। यस, इसमें कहीं टाइपिंग का प्रयोग बहुत कम मिलेगा आपको। ये किताब हैंड राइटिंग में, यानी आप देखेंगे कुछ मिक्स है और कुछ हैंड राइटिंग, यानी हैंड राइटिंग में किताब लिखी गई है। तो एक नया हमने कि सीखे पैसे की भाषा। हर चीज़ की भाषा होती है। यहाँ पर फ़ैन चल रहा है, इस फ़ैन की भाषा है। आपको कहीं ना कहीं आवाज़ आ रही होगी, बहुत सारी भाषा है। हर चीज़ की भाषा है। पक्षी की भाषा है, जानवरों की भाषा है, इंसान की भाषा है। इंसान की भी भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से उसकी भाषा है। मुंबई की तरफ की भाषा अलग है, गुजरात की भाषा अलग है, महाराष्ट्र की भाषा अलग है, सिटी की भाषा अलग है, हर चीज़ की भाषा है। इसी तरह से पैसे की भाषा है मित्रों। ये पैसे की भाषा को समझिए। इसमें जो लेखक, यानी मैंने जो इसमें बताने का प्रयास किया है कि सेट योर मनी माइंडसेट। अपने मनी माइंडसेट को सेट कीजिएगा साहब। आपका जो माइंड है उसको सेट करना है पैसे के लिए। लेकिन कैसे करेंगे? सब समझ में आता है साहब, अमीर बनना है, समृद्ध बनना है, पैसा कमाना है, हर चीज़ समझ में आती है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से करें? ऐसी कौन सी चीज़ें हम सीखें कि हमारे जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए, कुछ हम बदलाव लाए? तो कैसे होगा मित्रों? ये किताब के अंदर 7 सूत्र दिए गए हैं। अमेज़ॉन पर एक किताब अवेलेबल है। इसे ऑथर्स ट्री द्वारा इसको उन्होंने प्रकाशित भी किया है। सेट योर मनी सेट का ये जो पहला पेज है, और इसके बाद इसे डिज़ाइनिंग, यानी इसमें डिज़ाइनिंग भी और हाथ से लिखी गई किताब है। तो अनुक्रमणिक है, इसमें 7 सूत्रों पर पूरी किताब है। लेखक के बारे में, यानी मेरे ही बारे में इसमें बताया गया है। प्रस्तावना है, आने वाले पन्नों में आप अपने ज़िंदगी में पैसे पर पड़ने वाले सबसे अनोखे सिद्धांत को सीखने जा रहे हैं, जिसे मैंने अपने जीवन में समय समय पर इसका उपयोग किया है। 7 सूत्रों का यह ब्लूप्रिंट आपके आर्थिक प्रचुरता को भरने में मदद करेगी। ये पुस्तक 7 सिद्धांत आपके आर्थिक स्थिति को बदल कर रख देगी। अगर आप इसके सिद्धांत को शिद्दत के साथ अपने जीवन में उतारते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। 1% लोगों के पास 40% दौलत है। तो क्यों है? इस किताब में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। 1% लोगों के पास 40% दौलत है। एक शिफ्ट की ज़रूरत है, हमें एक शिफ्टिंग की ज़रूरत है साहब। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? आप देख रहे हैं, एक बटरफ्लाई होता है, पहले वो कैटरपिलर होता है, वो रेंगता रहता है। कभी वो गाजर में निकल जाता है, कभी वो काकड़ी में निकल जाता है, कभी पता नहीं कहाँ अलग अलग सब्जी में निकल जाता है। आपने देखा होगा, ऐसे चलने वाला एक कीड़ा रहता है, हरा रंग का रहता है, और धीरे धीरे वो परिवर्तन होता है। धीरे धीरे वो अपने कवच को तोड़ता है, और कवच को तोड़ने के बाद वही रेंगने वाला कीड़ा उड़ने लगता है। शिफ्टिंग हमारे लाइफ में ईश्वरी, हमें क्या चाहिए? एक शिफ्टिंग की ज़रूरत है। तो वो शिफ्टिंग क्या है? पैसा हर जगह से आसानी से स्वतंत्र रूप से हमारे पास बहते हुए आ रहा है। ये अपने आप को रोज़ बोलना है साहब, क्योंकि इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है। जैसा सोच रहा है वैसा बन रहा है। तो हमें एक शिफ्टिंग से इंसान गरीब से अमीर बन सकता है। सिर्फ एक शिफ्टिंग चाहिए उसको। मुझे भी अपने जीवन में पैसे को लेकर कई उतार चढ़ाव। यहाँ पर लेखक अपने जीवन के बारे में कुछ बता रहे हैं। दुनिया के कोने कोने से सभी महान चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही है। दुनिया के कोने कोने में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया का हर कोना आपका इंतज़ार कर रहा है। इस विश्वास के साथ ज़िंदगी को जिए, अपनी मानसिकता को ऊंचा उठाइए। तो सबसे पहला क्या है? अपने इंटेंशन को आपको हाई रखना है। आपके इंटेंशन को कितना रखना चाहते हैं? अपने इंटेंशन को हाई रखिए मित्रों। तो पहली सिद्धांत है, पैसा एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है। हमने बात किया इस पर भी। तो अपनी मानसिकता क्षमता को कैसे बढ़ाएं? तो मानसिकता को, क्षमता को बढ़ाने के लिए अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी संगत में रहिए, ऐसी किताबें पढ़िएगा, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे कंपनी में रहिए, और ख़ुद की कंपनी का निर्माण कीजिए। दूसरे नंबर पे आता है, हम सब के अंदर मनी ब्लॉकेज है। कोई चीज़ अगर नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं आपने ही उसको रोक के रखा है। आपकी सोच, आपकी सोच ने उसको रोक के रखा है। म्युनिसिपालिटी से रोज़ 500 लीटर पानी आ रहा है, लेकिन घर तक आते आते वो 200 लीटर हो रहा है। यानी कहाँ जा रहा है 200 लीटर? 200 लीटर कहीं लीकेज हो रहा है। नेहा, 200 लीटर कहीं लीकेज हो रहा है।
400 लीटर पानी आ रहा है, लेकिन 200 लीटर कहीं लोग रास्ते में उसको खन के नहा रहे हैं, पानी भर रहे हैं, पेड़ में इधर उधर कहीं खर्चा कर रहे हैं। तो मनी ब्लॉकेज को निकालिएगा साहब। अमीर बनने के लिए गलत काम करना पड़ता है, लोग अलग अलग मान्यताएं रहते हैं, उसको तोड़ दीजिएगा। मनी माइंडसेट में मैंने यही बताने का प्रयास किया है, गलत मान्यताओं को तोड़ दीजिएगा। अमीर बनना बहुत कठिन है, अमीर बनना झंझट का काम है, अमीर बनना हमारे घर में कोई अमीर नहीं बना है, अमीर बनना आध्यात्मिकता से दूर करता है। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है, बस इसको बदल जाइएगा। आप अपने आप से पैसे के बारे में क्या कथा सुनाते हो, एक बार उस पर ध्यान दें, उसको ध्यान से सुने, गौर करें और उसे लिखिए। आप पैसे के बारे में क्या सोच रहे हैं साहब, पैसे के बारे में आप क्या गलत मान्यता लेकर बैठे, उसको किताबों में लिख दीजिएगा, नोटबुक में लिख के रखिएगा। आप अपने आप को पैसे से संबंधित कौन सी कहानियाँ बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। कौन सी कथा सुना रहे कि पैसे ऐसा है, पैसा वैसा है, पैसे वाले ऐसे होते हैं, पैसे वाले वैसे होते हैं, ये कहानी बताना बंद कर दीजिएगा। सूत्र 3, वेल्थी माइंडसेट का निर्माण कीजिएगा। ये जो सीरीज़ हमने बनाया था मित्रों, ये पूरा कहानी बनाने का मकसद यही है, वेल्थी माइंडसेट का विकास करें, उसे विकसित करें। और कर सकते हैं। इंसान आदत से बना हुआ प्राणी है, और जैसे जैसे वो आदतें को अपनाएगा वैसा वैसा बनता जाएगा। एक बच्चा है, उसको अंग्रेजी लिखने की आदत नहीं होती है, लेकिन वो आदत डाल दे तो अंग्रेजी लिखना सकता है। किसी को ड्राइंग बनाना नहीं आता है, वो ड्राइंग बना सकता है। किसी को नाचने नहीं आता है, वो नाच सकता है। किसी को अच्छा हैंड राइटिंग बनाने नहीं आता, अच्छा हैंड राइटिंग बना सकता है। इंसान की खासियत है मित्रों, वो कर सकता है। तो अमीर बनने के लिए एक अमीरियत मन का निर्माण करें। हमारा मन जो है ना, माइंड है ना, अमीरी माइंड का निर्माण करना है। कैसे एक वेल्थी माइंडसेट का निर्माण करें, बस 3 बातों को ध्यान दें। अपने विचारों के प्रति गहराई से जागरूक होना शुरू कर दे। अपने आप से हमेशा कहते रहे कि मैं पैसे के बारे में स्वयं को कौन सी कहानी सुना रहा हूँ, मैं अमीर और अमीरों के प्रति क्या कहानी बना रहा हूँ। उदाहरण तौर पर यदि कोई यह सोच सकता है मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मैं कोई रास्ता नहीं है, मेरी किस्मत ख़राब है, मैं कर्ज में डूबता जा रहा हूँ, मैं कभी इस मुसीबत से बाहर नहीं आ पाऊँगा, मैं कभी गरीबी के दलदल से बाहर नहीं आ पाऊँगा, तो देखिए ये कहानी आप सुना रहे हैं। अपने कहानी को चेंज कर दिएगा। जैसे आप डायलॉग चेंज करेंगे आपकी ज़िंदगी चेंज होने लगेगी। जैसे आप डायलॉग चेंज करेंगे मित्रों, आपकी ज़िंदगी चेंज होने लगेगी। तो पैसा चारों दिशाएं से सफलता से, सुगमता से और सहजता से मेरे पास आ रहा है। पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमें हमारे मस्तिष्क को प्रचुरता, दौलत वाला मन बनाना पड़ेगा। आज जिस चीज़ पर आप ध्यान देते हैं वही चीज़ आपकी ओर बढ़ने लगती है। आप जिस चीज़ पर ध्यान देते मित्रों, अगर आपने खिलौने पर ध्यान दिया, खिलौना बढ़ेगा। अवार्ड पे ध्यान दिया, अवार्ड बढ़ेगा। पेंसिल पर ध्यान दिया, पेंसिल बढ़ेगा। कंपास पे ध्यान दिया, कंपास बढ़ेगा। पैसे पे ध्यान दिया तो पैसा बढ़ेगा। कौन सी चीज़ पर आप ध्यान दे रहे हैं, तो देखिए जिस चीज़ पर आप ध्यान दोगे वही आपके जीवन में बदलने वाला है। तो ये जो है ना, ये सारी चीज़ें हैं। ध्यान नकारात्मक से सकारात्मक की ओर ध्यान में आपको बैठना है। तो हमेशा अपने आप को ट्रेन करते रहेगा। नए विचार, नया आयाम, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अगर आप अमीर बनना चाहते हो ना मित्रों, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू कीजिएगा। जो सब कर रहे हैं वही आप करेंगे, जो सबको मिल रहा है वही आपको मिलेगा। जो कोई नहीं कर रहा है वो आप कर रहे हैं तो आपको वो मिलेगा जो किसी को नहीं मिला है। बराबर ना यश? अगर आप वही काम करोगे जो सब लोग कर रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो सब लोग को मिल रहा है। अगर वो जो काम आप कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा है और वही आप करने लगोगे तो आपको वो मिलेगा जो किसी को नहीं मिला है। कितना ज़बरदस्त सिद्धांत है। सूत्र नंबर 4 में यही बताने का लेखक ने प्रयास किया है। अपने विचारों को धन कंट्रोल करने का थर्मोस्टेट बनाओ। थर्मोस्टेट बनाइए साहब। कितना सेट कर सकते हैं? बहुत से लोग ने 10,000 पे सेट किया, इसलिए 10,000 मिल रहा है। 50,000 पे सेट किया, 50,000 मिल रहा है। जितना सेट करते जाएंगे साहब, उतना आपके लाइफ में पैसा आता जाएगा। नए पैसे की खोज, 5वें नंबर का सिद्धांत है नए पैसे की खोज। नया पैसा का मतलब क्या है मित्रों? नया सोर्स ऑफ इनकम तैयार कीजिए। बहुत सारे अलग अलग माध्यम है पैसे कमाने के। आपके पास कम से कम 4 माध्यम होने चाहिए पैसे कमाने के। तो अमीरों के लिए प्रोग्रामिंग, अपने मन को प्रोग्रामिंग कीजिएगा कि मेरे पास 4 सोर्स ऑफ इनकम है। हो सकता है आप कहीं जॉब पर है, हो सकता है आपने कुछ चीज़ें रेंट पर दी, हो सकता है आपने कुछ नया चीज़ की खोज की है, हो सकता है आपको कहीं से रॉयल्टी आ रही है, हो सकता है आपने किताब लिखा है तो किताब से पैसे आ रहा है, हो सकता है आप कहीं लेक्चर देने जाते हैं उससे पैसे आ रहा है, हो सकता है आपने किसी प्रोडक्ट का निर्माण किया उससे पैसे आ रहा है, हो सकता है आपने किसी को कंपनी चलाने के लिए ब्याज पर पैसा दिया, वो आपको पैसा मिल रहा है। तो आपके पास कम से कम 4 सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। हर मन या तो ट्रेन है या तो अनट्रेन है। या तो मन को आपने ट्रेनिंग किया है या तो उसको अनट्रेन किया है। कोई भी बच्चा
बुद्धू नहीं होता है, कोई भी बच्चा होशियार नहीं होता है। जो होशियार उसने ट्रेन कर दिया है, जो बुद्धू है उसने अनट्रेन किया हुआ है। तो अपने मन को ट्रेन करते रहिए, क्योंकि कोई भी मन खराब नहीं है, सिर्फ ट्रेन है या तो अनट्रेन है। तो आपको नया पैसा ढूंढना पड़ेगा। एक बार आप खोजी बन जाते हैं तो रास्ते की तलाशी में जुट जाते हैं, तब आपको नॉर्मल रास्तों से हटकर नए धन की तलाशी की राह शुरू हो जाती है। ये सत्य आ गया है नया धन की खोज करने का। आपको ऐसे ही अलग अलग पैसे कमाने की स्ट्रीम तैयार करना है। यह सब पाइपलाइन है जहाँ से आपको पैसे की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट आता है वाइब्स। वाइब्स यानी वाइब्स अट्रैक्ट वाइब्स, यानी हम जिस भावनाओं के साथ जी रहे हैं। पैसे को ना साहब आपकी हिंदी मराठी गुजराती समझ में नहीं आती है। पैसे को तो भावनाएं, आपका वाइब्रेशन कैसा है, आप क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या आपके अंदर फीलिंग्स है, क्या आपके अंदर इमोशन है। शुरू में ही बता दिया है लेखक ने कि मनी इज़ ए इमोशन। तो मनी को सिर्फ इमोशन की भाषा समझ में आती है। हम जो एनर्जी इस जहाँ में ब्रह्मांड में प्रसारित करते हैं, वही एनर्जी मल्टीप्लाई होकर हमारे पास वापस आती है। हम जो देते हैं वही वापस लौट कर आता है। आपका ध्यान निरंतर बहुताया, एबंडेंस, अमीरियत, दौलत पर होनी चाहिए, ना कि कर्जा पर होना चाहिए कि भाई इसका देना है, उसका देना है, ये करना है, वो करना है। तो पैसे का एक बड़ा माइंडसेट, मनी ब्लॉकेज का सफाया, एक वेल्थी माइंडसेट का निर्माण, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अलग अलग धन कमाने का सोर्स, और आखिरी में आता है अपने वाइब्रेशन को इंक्रीज़ कीजिएगा साहब। बहुत ज़बरदस्त किताब है। इस किताब को आप अमेज़ॉन से भी ऑर्डर दे सकते हैं, और नहीं है तो मैंने ईमानदारी से इस किताब के बारे में पूरी रेफरेंस देने का आपको प्रयास किया है। सेट योर मनी माइंडसेट। इस किताब को लिखने का मेरा जो मेन प्रयास था मित्रों, मेन मकसद था कि आपको पैसे के अंदर समझ का निर्माण करना। पैसा क्या है? पैसा एनर्जी है, और आखिरी का जो भी सिद्धांत है, पैसा वाइब्रेशन है। तो देखिए एनर्जी जो है ना, एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। इसलिए कभी आप जाते हैं ना, कहीं शादी में आप जाएंगे ना, तो आप हर किसी से कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन आप किसके बाजू में जाके बैठेंगे? जिसके साथ आपका एनर्जी जम रहा है, जिसके साथ आपका निशा, जिसके साथ आपका एनर्जी जमता है, आप उसके बाजू में बैठेंगे। यश का जो है, तो यश का एनर्जी जो उसका फ्रेंड रहेगा उसके साथ बैठेगा। ईश्वरी जो है, ईश्वरी अपने फ्रेंड के साथ बैठेंगे। ईश्वरी हर कहीं पर भी जाके नहीं बैठेंगे जहाँ उसका एनर्जी फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है। आप बाज़ार में जाते, कहीं पर भी जाते, आप ऐसे दुकान में जाते जहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। पैसा भी उसी के पास ज़्यादा आता है जहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। मित्रों, ये पैसे के बारे में समझ थी। किताब का नाम है सेट योर मनी माइंडसेट। बहुत ज़बरदस्त किताब है, और इस किताब को लिखने का मुझे मौका मिला, और ये किताब को मैंने लिखा। इसी तरह से और भी कई किताबें का बारे में मैं आपके सामने आते रहूँगा, मिलते रहूँगा, बात करते रहूँगा। इस किताब को अमल में लेके आइएगा। बहुत बहुत दिल से, मन की गहराइयों से धन्यवाद।